नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक याग एक अनुशीलन की। हमारे वेदों में 3 कांडों की विशेष चर्चा की जाती है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड की। कर्म कांड हमारे वेदों में विशेष तौर से प्रतिष्ठित है। यज्ञ और वेद यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यज्ञ के विषय में विष्णु पुराण में बताया गया है, वेदास्तु यथार्थम अभिप्रवृत्या। भगवान मनु कहते हैं कि यज्ञ विशेष तौर से वेदों में पाए जाते हैं और वेद का निर्माण यज्ञ के निरूपण के लिए ही किया गया है। ब्रह्म पुराण में चर्चा आती है कि याग की सिद्धि के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना करी गई है, बल्कि निर्माण किया गया है। अब हमें यज्ञों से लाभ क्या होता है? यज्ञ हमें सब कुछ देते हैं। एक सूक्ति प्रचलित है, यो यदच्छति तस्य तत्। जो हमें चाहिए वो यज्ञ देता है। अब कैसे देता है? तो हम याग करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, तो हमें वह सुख संपत्ति, धन, यश, ऐश्वर्य जो हमारी इच्छा रहती है वो हमें यज्ञ देते हैं। चाहे हमें वो पारलौकिक सुख की प्राप्ति करनी हो या इहलौकिक की, हमें परमात्मा से भी यज्ञ मिला सकते हैं और हमें माया से भी यज्ञ मिला सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करिए, यश ऐश्वर्य की कामना है तो यज्ञ करिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सृष्टि हो गई तब ब्रह्मा जी ने मानवों से कहा कि हे मानवों, आप सभी लोग यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करें और देवता प्रसन्न होकर के आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति कराएंगे। आप याग करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे और फिर देवता आपको आपका मनचाहा फल देंगे। ये तो हो गई बात अपने मन चाहे फल की। और अब हम चर्चा करेंगे यज्ञ हमें कैसे पर्यावरण संतुलित करने में मदद करते हैं। आज पर्यावरण की यह स्थिति विश्व में है कि प्रदूषण से चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। संपूर्ण विश्व में प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। समुद्र भी प्रदूषित है, जल भी प्रदूषित है, वायु भी प्रदूषित है, संपूर्ण वातावरण प्रदूषित है। ऐसे में मानव जीवन का भी अस्तित्व खतरे में है। इसलिए हमें यज्ञ की शरण में जाना चाहिए। और यज्ञ हमारे कहते हैं कि यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि से शुद्धि होती है और शुद्धि से पर्यावरण संतुलित होता है। हमारे मन में प्रश्न आता है, यह कैसे? तो पर्यावरण कैसे संतुलित होता है? शुद्धि से। और शुद्धि कैसे होती है? वर्षा से। और वर्षा कैसे होती है? तो यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? वेद से। इसीलिए हम सभी लोगों को वेद की शरण में जाकर के यज्ञ करना चाहिए और वृष्टि होनी चाहिए। वृष्टि होने से शुद्धि होनी चाहिए, शुद्धि होने से पर्यावरण संतुलित होना चाहिए। और हमारा विश्व जब पर्यावरण संतुलित हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, तो हमारा विश्व निरंतर बिना किसी आक्षेप के आगे बढ़ता रहेगा और समृद्ध विश्व और श्रेष्ठ विश्व बन करके संपूर्ण जगत में सभी को प्रसन्नता और खुशहाली प्रदान करेगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वैदिक याग के विषय की विशेष जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी से एक निवेदन कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूँगा। जय विश्वनाथ।